दिल्ली में बाढ़ और सैलाब का खतरा मंडरा रहा है। यमुना में जलस्तर लगातार और तेजी से बढ़ रहा है। यानी यह दिल्ली के लोगों के लिए अलार्मिंग है, दिल्ली के लिए बहुत बड़ी खबर है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और पहले की तरह इस बार खतरा ज्यादा बताया जा रहा है। एक दिन या 24 घंटे में 2 मीटर से ज्यादा जो जलस्तर है वो बढ़ चुका है। लोग अब चिंतित हैं, लोग परेशान हैं। सोचिए आप जरा सा कि एक नदी यानी यमुना जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका पानी रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा हो, लेकिन सिर्फ 2 दिन में करीब 2.67 मीटर ऊपर तक पानी पहुंच जाए तो नदी किनारे रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। अभी ऐसी ही तस्वीर यमुना नदी से भी सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को यमुना का जलस्तर 104.250 मीटर था, जो शुक्रवार तक बढ़कर 106.92 मीटर तक पहुंच गया। यानी सिर्फ 2 दिनों में लगभग 2 मीटर की बढ़ोतरी या 2 मीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी जलस्तर में हुई है। लेकिन यहां एक राहत की बात यह भी है कि यमुना अभी खतरे के निशान यानी 113 मीटर से करीब 6 मीटर नीचे बह रही है। यानी फिलहाल यहां बाढ़ की स्थिति नहीं है। इंतजामिया और प्रशासन भी यही कह रहे हैं कि अभी नदी का बहाव सामान्य है। तो फिर गांव वालों की चिंता इतनी क्यों बढ़ गई? यमुना के आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें अलर्ट क्यों किया गया? आइए इसे भी दरअसल समझना होगा। सबसे पहले दरअसल खतरा कितना बड़ा है इसे समझ लेते हैं, क्योंकि यमुना के लिए इस इलाके में चेतावनी स्तर 112 मीटर और खतरे का निशान 113 मीटर निर्धारित है। अभी जलस्तर 106 और 107 मीटर है, मतलब पानी खतरे के निशान तक पहुंचने में अभी करीब 6 मीटर दूर है। इसलिए अभी यह कहना कि बाढ़ आ गई है, सैलाब आ गया है, यह दरअसल सही नहीं होगा। लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन फिर भी बनी हुई है, क्योंकि समस्या यह है कि पानी तेजी से बढ़ रहा है और नदी किनारे बसे गांव के लिए यही सबसे बड़ी चिंता है। क्योंकि अगर पानी लगातार इसी तरह बढ़ता रहा तो सबसे पहले निचले इलाकों और संपर्क मार्गों पर इसका असर पड़ सकता है। अब यमुना के किनारे बसे करीब 10 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ के समय ज्यादा प्रभावित होते हैं। गांव वालों का कहना है कि अगर जलस्तर और बढ़ता है तो गोहानी कला संपर्क मार्ग पर सबसे पहले पानी पहुंचता है। यानी सड़क पर पानी आने का मतलब सिर्फ रास्ता बंद होना नहीं है, इससे गांव का दूसरे इलाकों से संपर्क पूरी तरह टूट जाएगा। स्कूल, बाजार, अस्पताल या जरूरी सामान तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है और अगर पानी गांव के अंदर पहुंचने लगा तो लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना भी एक तरह से पड़ सकता है। इसी वजह से खतरा ज्यादा है। हालांकि प्रशासन ने अभी पैनिक करने की बजाय मॉनिटरिंग बढ़ा दी है, इस पर नजर रखी जा रही है और यहां पर इंतजामिया की तरफ से लगातार यानी प्रशासन इस पर लगातार नजर रख रहा है। इनका कहना है कि जगहों को देखा जा रहा है जहां से बाढ़ का पानी गांव में प्रवेश कर सकता है, उस पर भी एक तरह से निगाह रखी जा रही है। इसके बाद अधिकारियों और लेखपालों को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। गांव वालों को भी अलर्ट करने को कहा गया है। यानी फिलहाल प्रशासन का मैसेज साफ है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही भी नहीं करनी है। और अगर आप देखिए, यानी इस पूरी खबर का अहम हिस्सा यही है कि यमुना का जलस्तर सिर्फ स्थानीय बारिश से तय नहीं होता है, बल्कि ऊपरी इलाकों में बारिश, दूसरी नदियों में बढ़ता पानी और बांधों से छोड़ा गया पानी भी यमुना के जलस्तर को प्रभावित करता है। इसी तरह की स्थिति का एक और उदाहरण कालपी से सामने आया है, जहां यमुना का जलस्तर बढ़ने के पीछे काली सिंध नदी के बढ़े हुए जलस्तर और झालावाड़ क्षेत्र के बांध से पानी छोड़े जाने का असर बताया गया है। तो अब जिस तरह से दिल्ली में क्योंकि बारिश कितनी होती है या आने वाले दिनों में कितनी ज्यादा बारिश होगी, ये दरअसल मायने नहीं रखता है, क्योंकि यहां पर आसपास की कई ऐसे बांध हैं, कई ऐसी नदियां हैं जिनका पानी अगर छोड़ दिया गया तो उसका असर सीधे तौर पर यमुना पर होगा। जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ेगा और अगर जलस्तर 2-4 मीटर और बढ़ जाता है तो यह दिल्ली वालों के लिए बहुत अलार्मिंग है, दिल्ली वालों के लिए यह बहुत बड़ी खबर है। इसीलिए नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए सिर्फ अपने इलाकों की बारिश देखना काफी नहीं होता है, बल्कि ऊपर के इलाकों में क्या कुछ हो रहा है वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है।
और यह पूरी तरह इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि ऊपर से पानी की आवक कितनी रहती है और बारिश का पैटर्न कैसा रहता है, बारिश किस तरह की होती है। अगर पानी की आवक कम होती है तो जलस्तर स्थिर भी रह सकता है, जलस्तर फिर आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर ऊपर के इलाकों से लगातार पानी आता रहा और बारिश जारी रही तो जलस्तर और बढ़ सकता है। और यही वजह है कि प्रशासन पहले से सेंसिटिव पॉइंट्स की पहचान कर रही, क्योंकि बाढ़ में सबसे जरूरी चीज होती है समय पर वार्निंग और समय पर इवैक्यूएशन, यानी लोगों को वहां से हटाया जाए और जो सेफ जगह है वहां पर पहुंचाया जाए। नदी के पास रहने वाले लोगों के लिए खतरा सिर्फ घरों में पानी आने का नहीं होता है, सबसे पहले खेत इससे प्रभावित होते हैं, फिर रास्ते डूब जाते हैं और इसके बाद बिजली और पीने के पानी और ट्रांसपोर्ट जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं। और अगर पानी अचानक बढ़ा तो पशुओं को सुरक्षित जगह पहुंचाना भी बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। इसलिए गांव जो ग्रामीण हैं बढ़ते जलस्तर पर लगातार नजर रख रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली शहर में जहां से यमुना निकल रही है यहां पर भी लोगों की नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या अभी डरने की जरूरत है? फिलहाल नहीं, क्योंकि आंकड़े साफ बताते हैं कि जलस्तर अभी खतरे के निशान से काफी नीचे है। प्रशासन के मुताबिक अभी बाढ़ की स्थिति नहीं है अगर नदी का बहाव सामान्य रहता है तो। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि 2 दिन में 2 मीटर से ज्यादा की जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जितनी तेजी से पानी बढ़ा है इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए सिचुएशन को नो फ्लड से ज्यादा वॉच एंड अलर्ट वाली स्थिति समझना बेहतर होगा। और आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि यमुना अभी खतरे के निशान से करीब 6 मीटर नीचे है। इसलिए अभी पैनिक होने की, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन नदी का पानी जिस तेजी से बढ़ा है, यमुना का पानी या यमुना का जलस्तर जितनी तेजी से बढ़ रहा है, पिछले 24 घंटों में 2.5 मीटर से ज्यादा पानी बढ़ा है, उसने प्रशासन और गांव वाले दोनों को अलर्ट जरूर कर दिया है। लोगों में एक तशवीश जरूर पाई जा रही है, लोग कहीं ना कहीं पैनिक जरूर हो गए हैं। अब अगले कुछ दिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत अहम होंगे। अगर जलस्तर बढ़ना रुक गया तो स्थिति सामान्य रह सकती है, लेकिन अगर पानी लगातार ऊपर जाता रहा तो नदी किनारे के गांव और संपर्क मार्गों पर दबाव भी बढ़ सकता है। यानी अभी बाढ़ नहीं है, सैलाब जैसे हालात नहीं है, लेकिन यमुना का बढ़ता पानी वार्निंग जरूर दे रहा है। और अगर नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए इस वक्त सबसे जरूरी है कि सतर्क रहें, अफवाहों से बचें और प्रशासन की ऑफिशियल वार्निंग को गंभीरता से लें। यानी जो प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है उस पर ध्यान दें और इस पर एक तरह से जो सिचुएशन इस वक्त यमुना में बनी हुई है, जलस्तर जितनी तेजी से बढ़ रहा है, इस पर एक तरह से नजर बनाने की जरूरत है। नजर बनाकर रखिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि जो चीज आप देख रहे हैं, मौसम विभाग की जानकारी अपने पास रखिए, मौसम की जानकारी अपने पास रखिए। कब किस डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, किसका असर यमुना पर हो सकता है, या यमुना में जलस्तर किस तरह से बढ़ सकता है, इन तमाम चीजों पर सिर्फ आप नजर रखिए। घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी जलस्तर 6 मीटर जो सैलाब और बहाव या जो अलार्मिंग जो वाटर लेवल है उससे 6 मीटर अभी भी पानी नीचे है। लेकिन गंभीर बात यह है, मसला यह है कि पिछले 1-2 दिन में पिछले 24 घंटों में 2 मीटर से ज्यादा पानी बढ़ गया, जलस्तर बढ़ गया। इस वजह से यह मसला और गंभीर हो जाता है। तो परेशान होने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिचुएशन पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है।